हेलो, मैं आप ही के कॉल का वेट कर रहा था। आज मैंने तुम्हारी मीटिंग एक खास इंसान से फिक्स की है। एड्रेस मैसेज कर दिया है और मैं चाहता हूं कि तुम एक बार उनसे मिल लो। ये 200 करोड़ की डील है और जब तक आप ये डील फाइनल नहीं करेंगे तब तक हम ये प्रोजेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, मुझे किसी मिलने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उससे पहले आपको मेरी 2 और शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे आज के आज भव्या साची का लहंगा चाहिए जिसकी कीमत 1 करोड़ हो, और दूसरी मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। ये शर्त भी उतनी ही खास है, और हाँ, काम हो जाना चाहिए। ओके। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर एक एड्रेस आया था। वो एड्रेस गोल्डन पार्क सोसाइटी का था, जहां उसे मीटिंग करने जाना था। गोल्डन पार्क सोसाइटी सूरत ही की नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं थी। नक्श टैक्सी को पकड़कर गोल्डन पार्क सोसाइटी की तरफ निकल गया। उस सोसाइटी में सूरत के ही नहीं बल्कि गुजरात के सबसे अमीर लोग रहते थे। शहर के अमीर लोग वहां आया जाया करते थे। नक्श जैसे ही अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके पुराने कपड़े, पैर में चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट के बाहर ही रोक दिया। फटीचर, कहाँ गुस्सा चला आ रहा है? वो मुझे अंदर जाना है, मेरी मीटिंग है। अबे साले, झूठ बोलने से पहले ये तो देख लेता कि तेरी हालत क्या हो रखी है। ये गोल्डन पार्क सोसाइटी है, यहाँ शहर के लोग अपनी बड़ी बड़ी कारों में आते हैं और तू भिखारी यहाँ भीख मांगने घुसा रहा है। मैं तुझ जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। चल भाग यहाँ से, चल। ऐसा कहकर गार्ड ने नक्श को जोर से धक्का दे दिया, जिससे नक्श वहीं सड़क पर गिर गया और एक महंगी कार के सामने आ गया। उस कार ने तेजी से ब्रेक लगाए और नक्श गाड़ी के नीचे आने से बच गया। वो कार किसी और की नहीं बल्कि गोल्डन पार्क सोसाइटी के मालिक मिस्टर खन्ना की थी। उन्हें सब रियल एस्टेट किंग कहा करते थे। पूरे गुजरात में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सोसाइटी उन्होंने ही बनाई थी। जैसे ही कार में बैठे मिस्टर खन्ना ने ये सब देखा तो वो उतर कर आए और गार्ड पर चिल्लाने लगे। क्या हो रहा है सब? वो भी सोसाइटी के गेट पर? हाँ? पता नहीं, सब करने से हमारी सोसाइटी की रेपुटेशन खराब होती है। देखिए ना सर, ये फटीचर अंदर घुसा चला आ रहा है। इसे रोका तो रुक नहीं रहा। नक्सर, आप यहाँ? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने आपको देखा नहीं। मुझे अगर पता होता आप हैं तो मैं खुद आपको रिसीव करने आता सर। बेवकूफ, जानता है कौन है ये? हैं? तूने सर के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। मैं तुझे अपनी नौकरी से निकालता हूं। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मेरी हालत ही कुछ ऐसी है, कोई भिखारी ही समझेगा। लेकिन सर आप यहाँ इस हालत में? मैं आपसे 4 साल पहले जब मिला था तो आप बिल्कुल अलग थे, और अब? मिस्टर खन्ना, कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बता नहीं सकता, पर हाँ, जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। फिलहाल मुझे अंदर एक मीटिंग के लिए जाना है। मैं आपसे फिर बाद में मिलता हूँ। या, श्योर सर। खन्ना साहब इस फटीचर के सामने इतना गिड़गिड़ा क्यों रहे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं इस इंसान के साथ डीलिंग कर रहा हूं? मैं इस इंसान के साथ कोई मीटिंग नहीं कर रहा। 200 करोड़ तो क्या, मैं इसके साथ 20,000 की भी डीलिंग नहीं करूंगा। कौन था ये इंसान जिससे डर कर छुप रहा था नक्श? क्या नक्श सच में गरीब है? तो कैसे वो 200 करोड़ रुपए की डील कर रहा है? और अगर नक्श अमीर है तो क्यों वो रह रहा है गरीबों की तरह अपने ससुराल में? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगी नक्श की हकीकत? क्यों हुई नक्श की शादी अनिका के साथ? मिलेंगे इनसे भी कई मजेदार सवालों के जवाब। बस जानने के लिए अभी सुनिए पॉकेट एफएम की ये पूरी कहानी, इंस्टा एम्पायर, जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। फ्री कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और पॉकेट एफएम डाउनलोड करें।